Hello students, in my previous video I explained you about Sri Lanka and Belgium accommodation. Now I am going to explain you what is community government. So here I would like to tell you, apart from the central and state government, there is a third kind of government, that is community government. It is elected by people belonging to one language community: Dutch, French, and German speaking people, no matter where these people live in Belgium. In this government, power is shared among all these language speaking people. This government has power regarding cultural, educational, and other matters related things. In this way, in this arrangement, two major communities अंदर आई और उन लोगों ने एक आपस में कंप्रोमाइज करके एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई, और इस तरीके से ये ब्रुसेल्स में इस टाइप की गवर्नमेंट बनी और दोनों कम्युनिटी के बीच एक ग्रुप एग्रीमेंट हुआ और इस तरह दोनों के बीच ग्रुप स्ट्रगल को रोका गया। और हम देखते हैं कि इस तरह बेल्जियम के अंदर जो एक दोनों देशों के बीच स्ट्रगल की पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो ख़त्म हो गई, और इस तरह इस गवर्नमेंट ने देश के पार्टीशन को अवॉइड किया। On the other hand, Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a minority community wants to force its dominance over other minority people and refuse to share power, तो श्रीलंका में अपनी यानी सिंगला पीपल जो मेजॉरिटी में थे उनकी सोच कि माइनर पीपल उनका क्या बिगाड़ लेंगे और जो चाहे वो करेंगे, और इस तरीके से अपने फेवर में, दैट इज़ माइनॉरिटी को निगलेक्ट करते हुए अपने फेवर में यानी मेजॉरिटी सिंगला फेवर में उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बहुत सी चीज़ों में पावर शेयरिंग को लेकर के माइनॉरिटी पीपल को इग्नोर किया, जिसका प्रॉब्लम आप लोग पहले ही मैं समझा चुका था कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और 2009 तक वो चलता रहा। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here I am going to explain you why power sharing is desirable. Two different sets of reasons can be given in favor power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps us to reduce the possibility of conflict between social groups. Second, social conflict often leads to violence and political instability. Second one, power sharing ensure the stability of political order.
Number third, it ensures the unity of the nation. Number four, power sharing is spirit of democracy. Democratic rule involves sharing power. So why पावर शेयरिंग डिजायरेबल? तो हम कह सकते हैं कि देर आर मेनी causes or reason, that's why power sharing is very essential. नंबर वन, एक तरह से देखें तो यह पावर शेयरिंग से कोई भी गवर्नमेंट स्मूथली रन कर सकती है. ये इट इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प अस, हमें एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में ये सहायक होती है. दूसरी, जो सोशल स्ट्रगल होते हैं या सामाजिक संघर्ष, उसमें वायलेंस भी फाइनली वायलेंस में परिणित हो जाता है. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है पावर शेयरिंग. नंबर थर्ड, पावर शेयरिंग एक तरह से बिल्कुल निश्चित करती है किसी भी देश के स्थिरता को. अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली हुआ है तो देश स्टेबल रहता है. चौथी बात हम कह सकते हैं कि यह भी निश्चित करता है कि इससे देश की इंटीग्रेशन या यूनिटी बनी रहती है. पांचवी बात हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग से एक तरह से यह डेमोक्रेसी की आत्मा होती है और किसी भी तरीके से लोगों को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं. अब लोगों के बीच में यूनिटी बनाए रखते हैं, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होता है और सभी इनवायलेंस को सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह पावर शेयरिंग से सभी को प्रॉपर राइट मिलता है, सभी को प्रॉपर पार्टिसिपेंट इन दी गवर्नमेंट में अवसर मिलता है, पॉलिसी मेकिंग में अवसर मिलता है. तो ये सब कुछ मिला करके हम देखें तो एक तरह से ग्रुप जो स्ट्रगल होते हैं देश के अंदर और कभी कभी सिविल वार में, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दी एनी कंट्री. इसलिए पावर शेयरिंग होना ही चाहिए. ये नहीं कि हम मेजॉरिटी में है तो हमारी माइनॉरिटी कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. देश की अखंडता के लिए, एक तरह से यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इन अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग power. That is, now what is prudential? Prudential based on prudence or and careful calculation of gains and losses. Prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. On the other hand, moral reasons emphasize the very act of power is sharing as valuable. इस तरह प्रूडेंशियल जहाँ हमें एक तरह से स्ट्रेस करता है पावर शेयरिंग के लिए, वहीं ऑन द अदर हैंड मॉरल रीजन जो इसके अंदर है वो एम्फेसिस करता है, जोर डालता है बहुत हद तक कि पावर शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल है, महत्व को उसको बताता है. नाउ दैट्स ऑल. I will see you in my next video. Thank you very much.